नाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ। सचमुच में कितना पापी हूं, अपने बुढ़े मैया बाप को छोड़ करके इस दुष्टा के साथ अपना जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। और अंत में गंगा तट पर हरिद्वार में जाकर के मुक्त सर्वानुबंधन, सबसे मन हटा करके भजन करता, अंत में अजामिल मुक्त हो गया। और यमदूतों ने यमराज के सामने ले जाकर के अपने सारे काल दंड फेंक दिए। महाराज नौकरी हो गई पूरी, अब नहीं करनी। अरे भाई क्या हो गया? बोले आपकी आज्ञा से उस पापी को पकड़ने गए और उल्टे पिट के हम वापस आ गए, हमको मारा वहां। अरे तुमको किसने मारा और क्यों मारा? बोले सरकार हमने उस पापी को पकड़ा, उसने जोर से नारायण को पुकारा, सो 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नाम दोबारा लिया तो क्यों, क्या हो गया महाराज? यमराज बोले ये प्रभु का पावन पवित्र नाम है, दोबारा कहीं लिया और कहीं पापियों के कान में आवाज पड़ गई तो कारोबार सब चौपट हो जाएगा हमारा। तुरंत सबकी विदाई करनी पड़ेगी यहां से। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं है, एक चिंगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है। ऐसे ये महापापियों की संयमनीपुरी में जो पापी पापदंड भोगने के लिए पड़े हुए हैं, और ये पवित्र नाम तुम लोग लोगे, कहीं ये पवित्र नाम उनके कान में पड़ गया तो सब चौपट हो जाएगा मामला। यमदूतों ने हाथ जोड़ के कहा तो ऐसा इसमें क्या चमत्कार है, हमें भी तो बताओ। यमराज बोले ये तुम्हें क्या बताएं, ये तो भगवान भी अपने मुख से अपने नाम की महिमा का चमत्कार नहीं बता सकते। राम न सकहे नाम गुण गाई, मैं क्या बताऊं? हम 12 लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। 12 कौन कौन? बोले स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मान भागवतम भटा। ये 12 महाभागवतों का नाम गिनाया। वयम कह के यमराज अंत में 12वां नंबर अपना भी बता रहे। हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। यमदूतों ने कहा हमें बिल्कुल झंझट में नहीं पड़ना, हमें आज के बाद किसको लेने जाना चाहिए ये बताइए, किसके पास जाया करें? यमराज बोले तो नोट कर लो। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदसिर एकदापि आनानयद्वमसतो कृत विष्णु प्रज्ञा। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न गाया जाए उन्हें पकड़ के लाओ, और जिनका चित्त प्रभु के चरण कमलों का चिंतन न करता हो उन्हें पकड़ के लाओ, और जिनका माथा माधव के चरणों में न झुकता हो उन्हें पकड़ के लाओ। बाकी खबरदार जो किसी से हाथ लगाए तो महाराज इनकी क्या गलती है जिनको आप पकड़ने की कह रहे हो? बोले गलती ये है कि ये कृतघ्न है। कृतघ्न माने कि ये हो गए उपकार को न मानने वाला। आपने किसी की सहायता करी, आपत्ति विपत्ति में उसका सहयोग किया और उसने आपके सहयोग को कोई महत्व ही नहीं दिया, आपके प्रति कभी एहसान माना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति कृतघ्न कहलाता है। आपको एक गिलास कोई पानी पिलाता है, आप उसे धन्यवाद देते हैं, किंतु परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। सरकार आपको सुविधा देती है तो सुविधा शुल्क भी लेती है। सड़क सरकार ने बनाई है, अब रोड टैक्स आप दो, जो गाड़ी चलाएगा सड़क पर टैक्स देगा। घर घर में सरकार ने नल फिट कर दिए, पानी पियो बिल जमा करो। घर घर बिजली प्रकाश की व्यवस्था कर दी, बिजली जलाओ बिजली का बिल जमा करो। सुविधा लो और सुविधा का शुल्क भी दो, फ्री में नहीं है मामला। किंतु परमात्मा ने जो सुविधा दी है वो कोई नहीं दे सकता। मेघमंडल आते हैं, रिमझिम पानी बरसा के चले जाते हैं, बोलो कभी बिल भेजा? इतना पानी दिया था, बिल जमा करो। सूर्य भगवान प्रतिदिन प्रातः उदित होकर के प्रकाश देते हैं, बल्ब का तो बिजली का बिल जमा करते हो, पर सूर्य भगवान का बिल जमा किया कभी? या कभी बिल आया? या कभी किसी ने बिल मांगा? सूर्य भगवान यदि उदित होना बंद कर दें तो बोलो क्या हालत हो जाएगी।
पर सूर्य और चंद्रमा ने कभी अपना बिल नहीं मांगा, सब फ्री सुविधा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पवन देव ने कभी अपना शुल्क मांगा? प्रकृति के द्वारा ये वृक्षावली कितना सुंदर ऑक्सीजन दे रही है, कभी मांगा? अस्पताल में आपको जब ऑक्सीजन लगेगा तब पता चलेगा कितने का बिल बना है। और फ्री में प्रकृति के द्वारा आपको ये जो हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, कभी बिल मांगा जा रहा है? श्वास की क्या कीमत है, ऑक्सीजन की क्या कीमत है, ये अस्पताल में जाके पता लगेगी, जब सब कुछ नहीं रहेगा हाथ में। और फ्री में मिल रही है, इसलिए हमको महत्व समझ में नहीं आ रहा। इसलिए परमात्मा की दी हुई हर वस्तु दुर्लभ है। अरे सबसे बड़ा दुर्लभ तो ये मानव शरीर है। एक एक अंग कितना कीमती है। कोई अंधा आपसे कहे भैया एक आंख आप अपनी हमें दे दो, एक एक से काम चला लेंगे दोनों भैया मिलके, तुम्हें भी दुनिया दिखेगी, हमको भी देखेगी। आजकल तो सब कुछ संभव है। अरे फ्री में नहीं ले रहे, आपसे जो चाहिए रुपया ले लो हमसे। तो बताओ क्या कीमत दोगे अपनी आंख की? कोई नहीं देने वाला। सोचिए जरा गणित लगा करके, एक आंख ही आपकी कितनी कीमती है। दांत जब मिल जाते हैं फ्री में तो हम कीमत नहीं समझते, जब वेदांती हो जाते हैं तब समझ में आता है। नकली बत्ती सी लगाइए साहब, इतना रुपया लग गया। आंखें बहुत बढ़िया थी, कीमत समझ में नहीं आई। जब चश्मा लगाया तब समझ में कीमत आई कि भाई देखने में भी बड़ी कीमत लगती है। बुढ़ापे में सबकी कीमत धीरे धीरे समझ में आने लगती है, पर जब पहले फ्री में मिली थी तो कोई महत्व तो समझ में नहीं आया। एक एक अंग आपका बहुत मूल्यवान है कि मनुष्य शरीर की क्या कीमत लगाई जा सकती है। परंतु भगवान ने फ्री में ही दे दिया। कबहु के कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। अकारण ही प्रभु ने कृपा करुणा करके आपको ये गिफ्ट में दिया है मनुष्य शरीर, और उसके साथ साथ प्रकृति में सारी सुविधा फ्री में दी है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा परम उदार कौन हो सकता है? एक भैया ने अपनी बहन को जयपुर से हीरे की नथ ला करके दी रक्षाबंधन पर। बहन जी आपके लिए हीरे की नथ लाया हूं। बहन जी बड़ी खुश, नथ पहन करके सबको बताने लगी। कोई ना भी पूछे तो भी मेरे भैया ने अब की बार रक्षाबंधन में नथ दी है प्योर हीरे की। जब बारंबार सबको सुनाने लगी तो एक बाबा जी ने सुन लिया, महात्मा, उसको बुलाया। बिटिया तुम्हारी नथ बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ महाराज जी, मेरे भैया ने जयपुर से लाके दी थी रक्षाबंधन पर, शुद्ध हीरे की है। बोले बेटा हमने सुना बहुत अच्छी लगी नथ, पर एक बात बताओ, भैया ने तुम्हें नथ दी नाक में पहनने के लिए, तो तुम भैया के कितने गीत गा रही हो, भैया ने नथ दी, भैया ने नथ दी, उसका कितना एहसान मान रही हो। और जिस परमात्मा ने तुम्हें नाक दी, कभी उसको भी धन्यवाद दिया, उसका भी एहसान माना। और परमात्मा ने नाक ही तुम्हें न दी होती तो ये नथनी किस काम में आती? बोलो राधे राधे। घड़ी पहनाने वाले का आप धन्यवाद देते हो, पर घड़ी पहनने के लिए हाथ जिसने दिया है कभी उसे भी तो धन्यवाद दो भाई। जो प्रभु ने दिया है वो दुर्लभ है, कोई नहीं दे सकता। इसलिए उनके प्रति निरंतर कृतज्ञता का भाव मन में रखना चाहिए। और जो उनका भजन नहीं करते वो कृतज्ञ हैं, उसका दंड उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए यमराज कहते हैं उन्हें पकड़ के मेरे पास लाओ। सुखदेव जी कहते हैं ये बड़ा गोपनीय इतिहास है परीक्षित, जो कुंभज ऋषि ने मुझे सुनाया था वो आज मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इससे ज्यादा प्रभु के नाम की महिमा और क्या हो सकती है। आइए मिलकर के एक बार प्रभु के नाम का स्मरण करें, फिर आगे चलेंगे। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। होए गए जय हो, होए गए
से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। अरे वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाए कि वृंदावन बिहारी लाल जय हो। राधे राधे। हे नल नील जाति के बानर, 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 राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर पर। होए गई जय हो। होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम। सब हो गए हम से पार लेकर नाम तेरा। बलिहारी। जय जय श्री राधे। अरे हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया जय हो। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। इस अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, इस अमृत कर दिया मुरारी। विष अमृत कर दिया मुरारी। भूल गए जय हो।
चारों बार लेकर नाम तेरा होए गए भव से सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा अरे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा होए गए जय हो भव से पार लेकर नाम तेरा अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा लेकर नाम तेरा लेकर नाम तेरा लेकर नाम तेरा हरि लेकर नाम तेरा लेकर नाम बोल बंसी वारे की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार से भगवान नाम का दिव्य महत्व बतलाया और इसके बाद में फिर ध्रुव जी के वंश की बात जो अधूरी छूट गई थी उसको पूरा किया।